हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना नहीं चाहती हूँ। मैं एक्चुअली आप लोगों से समझना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मुझे लगता है लेडीज की नहीं, ये हर माँ की है। हर माँ इस डर से गुजरती है। तो मैं आज उसी डर के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं ये समझना चाहती हूँ बेसिकली कि आप लोग अपनी बेटी को क्या सिखाते हैं, या अगर मैं इसको रिफ्रेम करूं कि हमें अपनी बेटियों को क्या सिखाना चाहिए। आजकल जब भी न्यूज़ देखो कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है। त्रिशा केस हो गया, और अभी एक उत्तराखंड का एक केस हो गया, उससे पहले और नोएडा का कोई केस हो गया। मतलब डे बाय डे हम ऐसे ऐसे केसेस सुन रहे हैं, जिसके बाद ये समझना कि हम अपनी बेटी को क्या सिखाएं, क्या बताएं, ये समझ में नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों से ये समझना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें सिखाई जाए, क्या बताया जाए उनको। क्योंकि जितना मुझे पता है, या जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, या जितना मैं अपने आप समझ के या अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, वो मैं पॉइंट्स आपके साथ डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। बट आज के इसमें मुझे पूरा फुल सपोर्ट चाहिए उन सभी मदर्स का जो एक बेटी की माँ है, क्योंकि ये कंसर्न बहुत बड़ा है। छोटे से लेके बड़े होने तक क्या, शादी के बाद भी वही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि छोटे में प्रॉब्लम आ रही है। बड़ी हो गई हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज आ रही हैं, तब भी प्रॉब्लम हो रही है। जिनकी शादियां हो गई हैं वहां भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा हम क्या सिखाएं? मुझे ऐसा लगता है कि हम ना बचपन से अपनी बेटियों को एक चीज बोलते रहते हैं। जैसे वो गुस्सा करती है, हम बोलते हैं नहीं नहीं, गुस्सा नहीं करना है बेटा, गुस्सा नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो गुस्सा है ना, वो एक एक्सप्रेशन है, वो हेल्दी है। क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रही है कि कोई चीज जो हुई है वो उसको पसंद नहीं आई। तो एज ए मदर आई गेस हमें ये समझना चाहिए कि वो कौन सी चीज है, कौन सी ऐसी बात है जो उसे पसंद नहीं आई है, क्यों नहीं आई है। पहले उसको हम समझे। अगर वो सही है, उसका रिएक्ट करना सही है, तो उसके हिसाब से हमें फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये एक पहली लर्निंग जो मैं समझ पाई हूँ। दूसरा ये, गुड टच बैड टच आजकल हर कोई सिखाता है। स्कूल में भी इस चीज को बताने लगे हैं। लेकिन क्या सिर्फ बताने से काम चल जाता है? क्या बताने से लड़की एक्सप्रेस कर देती है? क्योंकि उसको तो एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग बोलते ही नहीं। उसको तो ये बोला जाता है ना कि आप दबा के रखो, आपको फीलिंग शेयर नहीं करनी है। तो जब हम उसे ये सिखा रहे हैं कि ये गुड टच है, ये बैड टच है, ये सही बात है, ये गलत बात है, तो उसके साथ साथ हमें उसे सबसे पहले, इन सब चीजों से पहले ये बोलना या ये बताना बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करे। अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, मामी के साथ, मौसी के साथ, ताई चाचा के साथ, चाची के साथ, किसी के साथ भी, जिसके साथ भी वो फीलिंग शेयर कर सकती है। एटलीस्ट पहले हमें, मुझे लगता है ये सिखाना बहुत जरूरी है कि वो समझे कि एक्सप्रेस करना जरूरी है, जरूरत पड़ने पे करना चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि हम कंपेयर जो करते हैं ना बेटियों को बेटों के साथ, आज के टाइम में हम बहुत आगे निकल गए हैं। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके सिर्फ बेटियां हैं, चाहे वो सिंगल चाइल्ड हो, चाहे वो डबल चाइल्ड हो। उन्होंने एक बेटे की लालसा में और बच्चे नहीं करे हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि हर कोई आजकल इस चीज को मानने लगा है, नहीं। लेकिन मैं फिर भी ये मान सकती हूँ कि 40% पेरेंट्स ऐसे हैं जो लड़की और लड़कों को बराबर समझते हैं। लेकिन क्या वो बराबर हैं? बराबरी से कहना क्या है, बराबरी होती क्या है, किस चीज में हम उसको बराबरी दे रहे हैं? मेरी नजरों में तो दोनों बराबर नहीं है। कैसे बराबर है, आप बताइए। क्या आजकल उल्टा वो शुरू हो गया है कि लड़की की शादी हो रही है तो जो लड़का है या जो दामाद है वो आपके घर आके रह रहा है? ऐसा हो गया?
नहीं। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। क्या लड़की जो है वो रात बेरात अकेले घूमने जाती है तो हम उसको ये नहीं कहते बेटा अकेले नहीं जाना? क्या कभी हम लड़कों को कहते हैं? तो कहाँ से बराबरी हम उनको दे रहे हैं? सिर्फ ये कह देने से कि नहीं हम उसको पढ़ा रहे हैं, वो नौकरी कर रही है, इससे बराबरी होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम कहते जरूर हैं बट बराबरी का सिचुएशन अभी नहीं आई है। मैं खुद की ही अगर बात करूँ, अगर रात को मुझे 10-11 बजे कहीं अकेले जाना है, चाहे मेरे पेरेंट्स हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे भाई बहन हो, इनफैक्ट अगर बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे भी, मम्मी अकेले मत जाओ, या वर्षा अकेले मत जाओ, या बेटा अकेले मत जाओ। तो आज मैं 40+ की एज में आके भी अगर मेरे लिए इस तरह के शब्द हैं, मैं ये नहीं कहती ये गलत है, ये कंसर्न है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बाहर ऐसी चीजें आज भी हैं और होती हैं जिससे हम बच्चों को तो छोड़िए, हम बड़ों को, बूढ़ों को भी नहीं बचा पा रहे हैं। चाहे वो एक 70 साल की महिला हो, चाहे 50 साल की लेडीज हो, या वो 2 साल की लड़की हो। शादी के बाद पहले टाइम पे कहते थे दहेज के चक्कर में ये सारी चीजें हो गई, क्या आज बंद हो गई हैं? दहेज बंद हो गया है? कुछ बंद नहीं हुआ है। आज भी गिफ्ट के नाम पे दहेज दिए जाते हैं। लड़कियां कमा रही हैं, बराबर कमा रही हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहे हैं। माँ बाप ये कह के देते हैं और लड़के वाले ये कह के लेते हैं कि ये तो उन्होंने अपनी बेटी को दिया है। तो बराबरी कहाँ है? मैं उस बराबरी को नहीं समझी। पर मेरा कंसर्न बराबरी नहीं है आज। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम अपनी बेटियों को क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं कि ये जो जिस तरह के केसेस आजकल हम सुनते हैं उसका इफेक्ट उस पर ना पड़े। कहाँ उसको बोलना है, कितना एक्सप्रेस करना है, वो चीज उसके अंदर इनबिल्ड हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो कि वो किसी से डरे ना, नजरें ना झुकाए, शर्म से ना झुके, बेबाक बोले। मुझे एक शर्मीली बेटी से ज्यादा एक बेबाक बेटी का होना ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कम से कम अपने लिए बोलेगी तो। और जो शर्म करती रहेगी वो, क्या वो बोल पाएगी? आप सोचिए, क्या आपकी बेटी बोल पाती है? और एज ए पेरेंट हमें क्या समझना है? कभी सोचा आपने इस चीज को कि एज ए पेरेंट हमें क्या समझना है? एक माँ होने के नाते कितनी बार ऐसा होता है कि बेटी कुछ कह रही है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको चुप कर देते हैं, क्योंकि हमें समाज के हिसाब से चलना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये समाज ना आपकी हेल्प करने नहीं आने वाला, कोई नहीं आता। आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, और यही चीज आपको अपनी बेटी को भी सिखानी पड़ेगी। कोई हेल्प करने नहीं आता। उस वक्त कौन कहाँ है, कौन कितनी दूर है, पहुंच सकता है? तो आप मुझे बताइए। एंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से कि आप लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो शेयर करके बताइए, लेकिन बताइए कि हम अपनी बेटियों को कैसे सिखाएं, क्या सिखाएं, कितना सिखाएं, जो जरूरी है कि वो अपने आप को सेफ रख सके। पढ़ाना अपनी जगह है, आजादी देना अपनी जगह है। वो सब तो आजकल मुझे लगता है कि 70% लड़कियों को मिल रही है, 30% अभी भी है, बट मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन सेफ्टी प्राइम कंसर्न है। पढ़ा के लिखा के आप उसको एक अच्छी पोस्ट पे भेज देते हैं, वो नौकरी करना स्टार्ट करती है, लेकिन उसके बाद ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि वो खुदकुशी कर लेती है, या ससुराल वाले उसे मार देते हैं, या कोई जानने वाला उसे मार देता है, कोई रिश्तेदार मार देता है, कोई दोस्त मार देता है, कोई भी। तो क्या है ये सब? तो प्लीज आज मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि हम अपनी बेटियों को क्या सिखाएं, कितना सिखाएं। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक पे मेरा साथ जरूर देंगे, एंड हम एक दूसरे को ये सिखाएंगे कि हमें अपनी बेटी को क्या सिखा सकें। वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि शायद इस चैनल के माध्यम से ही हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एज ए वुमन समझ सकते हैं, एज ए पर्सन समझ सकते हैं, एंड शायद एक बेटर लाइफ अपने लिए चुन सकते हैं, बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चाय विद वर्षा। थैंक यू।